आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो राय। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नान नदीम। यार भारत ने गगनयान मिशन का पहला सफल टेस्ट करके पूरी दुनिया में रच दिया इतिहास। चीन पाकिस्तान को पड़ गए गगनयान मिशन हाँ, उसका पहला टेस्ट आज भारत ने कर क्या लिया। बोल रहे हो यार, अब इंडिया तो पीछे हटने का नाम ही नहीं यार ले रहा। शुभांशु शुक्ला अभी पीछे आए हैं हाँ, भारत। मोदी से मुलाकात की है। और भाई आज भाई एयर ड्रॉप किया है भाई इसरो ने। देखते हैं वो यार वीडियो। गगनयान मिशन का यार, हाँ। ये क्या कर रहा है भारत। एक तरफ अपने दुश्मनों को ठोक रहा है और दूसरी तरफ भाई साहब अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल वॉच करते हैं भाई साहब, कौन ऑन कर देते एंड स्टार्ट। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। गगनयान मिशन से पहले ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर खींच दिया है। भारत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने किया गगनयान मिशन के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टेस्ट में जांची गई पैराशूट। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है पूरी दुनिया की। के पहले मानव मिशन से पहले इसरो ने सफलतापूर्वक कर लिया है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 का सफल परीक्षण। और ये टेस्ट सीधा जुड़ा है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी से। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे आखिर ये टेस्ट था क्या, क्यों इतना अहम है और कैसे ये बना देगा भारत को दुनिया का चौथा देश जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकेगा। सबसे पहले जान लेते आधारित सिस्टम की जो क्षमता है। गगनयान मिशन में मददगार होगा एयर ड्रॉप सिस्टम। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, एन उसी वक्त भारत तारीख रकम कर दी है। जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कह रहे हैं हम लोग दोस्तों, भारत जो है वो बात तो सच्ची है ना। हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। हैं उस धमाके की जो इसरो ने आज कर दिखाया। IADT-01 का मतलब है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ये असल में एक ऐसा ट्रायल है जिसमें इसरो ने अपने पैरासूट आधारित डिसलेरेशन सिस्टम यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम का टेस्ट किया। टेस्ट इस तरह हुआ, एक मॉक मॉड्यूल यानी नकली अंतरिक्ष कैप्सूल को एयरक्राफ्ट से गिराया गया। मॉड्यूल को धीरे धीरे पैरासूट की मदद से नीचे लाया गया। पहले एक्सटेंशन पैरासूट निकला, फिर ड्रोग एक्टिवेट हुआ और आखिर में मुख्य पैरासूट खुल गया। इस पूरे सीक्वेंस में हमें दिखाया गया कि हमारा सिस्टम 100% काम कर रहा। यानी जब भविष्य में भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस लौटेंगे तो ये पैरासूट उनकी लाइफलाइन साबित होगा। चलिए जाए कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसके तहत भारत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा। 2025 के दिसंबर में पहला अनमैन्ड यानी कि बिना इंसान वाला मिशन लॉन्च होगा। इसके बाद 2028 में असली क्रू मिशन होगा जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और सुरक्षित धरती पर लौटेंगे। यानी कि गगनयान सिर्फ स्पेस मिशन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का भी सीधा प्रमाण है। अब बात कर हुआ है इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है सोम। देखिए ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत जरूरी था। इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन वो फेडरेशन। सपोर्ट अमेरिका से नहीं लेंगे। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है वो भी। मैं नमस्कार दोस्तों, हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में की जाती है और इसरो के लिए एक मिसाल दिया जाता है, कभी भी हार नहीं मानता है और मेहनत करना नहीं छोड़ता, बल्कि धीरे धीरे इसरो उस काम में लगा रहता है और फाइनली उसको सक्सेस प्राप्त हो जाती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं भाई। देखो ना किस तरह से भारत को आज कामयाबी मिली यार। देखो भारत जो टेस्ट करता है वो एक कामयाब 100% होता है। वो यार भारत जब टेस्ट करता है ना 100% कंप्लीट करके करता है, तो लेट हो जाए, लेकिन भाई साहब ऐसा करता है कि दुनिया हिल जाती है। वो याद अपने बंदे इंडिया भेज रहा है, अपने बंदे मिशन इसके कामयाब न हो, और वो चीजें आप देखो चौथा देश आज भारत बन गया इस चीज का टेस्ट करने वाला, क्योंकि भाई भारत के अलावा इस टाइम स्पेस में जाने का कोई सोच भी नहीं रहा। कौन सोच सकता यार? यूरोप भी नहीं है स्पेस में। वाकया अमेरिका जैसा देश नहीं है। तो वही जिस तरह भारत तेजी से भाई स्पेस स्टेशन इस टाइम अमेरिका का ऊपर है भाई साहब। अल्लाह आपका भला करे भाई साहब। रशिया चाइना भी जा चुके हैं, लेकिन इंडिया इस दुनिया का चौथा देश जो टेस्ट कर रहा है ऐसे कि भाई साहब जो भारत को अंतरिक्ष में एक महा कामयाबी देंगे। शुभान शुक्ला ने इंडिया ने क्यों भेजा है वो? इसी वजह कि अपना मिशन कामयाब करवाने के लिए। ये उसको सब कुछ मोदी जी है, उसने सब कुछ बातचीत की है, हर चीज बताया कि मेरा कामयाब कैसा रहा और दौरा कैसा था और हमें जाना कैसे है और आगे हमें क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या हो सकता है। बिल्कुल यही तो बातें हुई हैं। अभी तो आज देखो उसके हफ्ते डेढ़ के अंदर ये चीज कर ये टेस्ट कर ली। देखना यार भारत की इसरो सब कुछ तैयार करके बैठी हुई है। बिल्कुल वो सिर्फ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं भाई साहब। वो टेस्ट भी 100% कामयाब। हम पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगते रहे और किसी टाइम पे ऊपर जा सकते नहीं अंतरिक्ष में, किसी टाइम पे। टेस्ट तो एयर ड्रॉप का कामयाब कामयाब होगा। अंतरिक्ष से अगर वो वापसी आते हैं तो वो सेफ वापस इस दुनिया धरती पे लैंड करेंगे, भारत की धरती पे लैंड करेंगे। ये चीज आज कंफर्म हो चुकी। बिल्कुल। और कैसा टाइम होगा इंडिया का अंतरिक्ष में झंडा लहराया जाएगा। अंतरिक्ष में हो यार, झंडे तो अभी भी अंतरिक्ष में लहरा दिए हैं, लेकिन वो फिर अपना होगा। चांद पे तो लहरा दिया, सूरज पे अगलों ने लहरा दिया, सूरज पे पहुंचा दिया अपना। क्या इसमें कोई शक? दुनिया की चीज इंडिया कोई छोड़ नहीं रहा भाई। इंडिया हर फील्ड के अंदर इस टाइम आगे बढ़ रहा है और हम भिखारी के बच्चे, चप्पल चोर के बच्चे बस सिर्फ इस देश को लूटने में लगे हैं और वहां की जनता उस देश को आगे बढ़ा रही है। हमारा नाम क्या? हमारा भीख मंगों में नाम है। जो भीख मांगते हैं वो किधर जाएंगे? वो तुम्हारा दिल है, वो ऊपर जाएंगे, वो नीचे नहीं बैठ सकते। तो सही भिखारियों की तो यही होगा। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो दम करते